दोस्तों आज फिर हम चलेंगे अगले पार्ट करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट 2, जिसमें से हम कुछ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस कराएंगे जो कि हमारे पीएचडी एंट्रेंस के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं फिर से आगे किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं और इसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ही सहायता कर सकते हैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में। सो लेट्स बिगिन। तो हम लोगों ने उस दिन क्वेश्चन नंबर 25 तक किया था, आज चलते हैं आगे 25 से आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, हु सेड दैट मेंबर्स ऑफ सेम स्पाइसेस आर नॉट लाइक। हु सेड दैट मेंबर्स ऑफ सेम स्पाइसेस आर नॉट लाइक। तो ये किसने कहा था? डार्विन ने कहा था। आगे आ जाते हैं, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 27 में, अ रिसर्चर सेलेक्ट्स प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इट इज़। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, और रिसर्चर्स, एक रिसर्चर है जो सेलेक्ट कर रहा है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग द्वारा 100 आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन में से 100 लोग को चयन कर रहा है, तो वो किस प्रकार के सैंपलिंग कहलाएगी? तो ये हमारा हो जाएगा बी, यानी कि रैंडम सैंपलिंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा रैंडम सैंपलिंग। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, द फाइनल रिजल्ट ऑफ स्टडी विल बी मोर accurate in sample drawn is. Question number 28, the final result of a study will be more accurate if sample drawn is, फर्स्ट ऑप्शन है टेकन रेंडमली, बी फिक्स्ड बाय कोटा, सी रिप्रेजेंटेटिव टू बी पॉपुलेशन, डी परपोजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, और रिसर्चर सेलेक्ट्स ओनली 10 मेंबर्स एज ए सैंपल फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5000 एंड कंसिडर इट इज़ गुड बिकॉज जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं वो इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ही वाज ए गुड रिसर्चर्स, बी ही वाज ए गाइडेड बाय हिज सुपरवाइजर, एंड सी द पॉपुलेशन वाज होमोजीनियस, एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, द पॉपुलेशन वाज होमोजीनियस। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, विच टेक्निक्स इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन फिनाइट। मतलब कह रहा है कि जब पॉपुलेशन अनंत हो तो इसमें से हम लोग कौन सा ये जो मेथड्स है यूज करते हैं, तो टेक्निक यूज करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है एरिया सैम्पलिंग, बी परपोजिव सैम्पलिंग टेक्निक, एंड सी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा सी, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट मैनिपुलेटेड इन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट मैनिपुलेटेड इन। ऑप्शन ए नॉर्मेटिव रिसर्चर्स, बी एक्सपेक्ट फैक्चुअल रिसर्चर्स, सी बोथ ऑफ द एबव, डी नन ऑफ द एबव। आंसर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएंगे हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, फील्ड स्टडी रिलेटेड टू। फील्ड स्टडी किससे रिलेटेड है? तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है रियल लाइफ सिचुएशन, बी है एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस, और सी लेबोरेटरी सिचुएशंस, और डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, रियल लाइफ सिचुएशंस। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल वेरिएबल, बी रेप्लिकेशन, डी सी ऑक्यूपेशन, एंड डी इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, सिंगल वेरिएबल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द आर एग्जाम्पल्स क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर एक्सेप्ट। तो इसका जो ऑप्शन है रिलीजन एंड कास्ट, बी सेक्स, सी ऑब्जर्वेशन, डी इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, सीइंग अ वेरी बिग रैली इट वाज ए रिपोर्टेड दैट जेडी विल विन द इलेक्शंस, द कंक्लूजन वाज बेस्ड ऑन। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है रैंडम सैम्पलिंग, बी क्लस्टर सैम्पलिंग, सी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, एंड डी परपोजिव सैम्पलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 36, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें से कौन सा नेगेटिव कोरिलेशन का एक उदाहरण है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल टू द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। उसके बाद बी हमारा पुअर इंटेलिजेंस मीन्स पुअर अचीवमेंट इन स्कूल,
सी करप्शन इन इंडिया इन इंक्रीजिंग, और डी पुअर वर्किंग कंडीशन रिटार्ड्स आउटपुट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल टू अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये नेगेटिव कोरिलेशंस का एक उदाहरण है, जो कि इसमें पॉपुलेशन जो है हमारा वृद्धि हो रही है और जो फूड का शॉर्टेज है वो हमारा कम हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव कोरिलेशंस का एग्जांपल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। द अदर नेम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज। द अदर नेम, इसमें से कौन सा अदर नेम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए? ऑप्शन नंबर ए ट्रीटमेंट वेरिएबल, बी एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, सी मैनिपुलेटेड वेरिएबल, और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। रिव्यू ऑफ द रिलेटेड स्टडी इज इम्पॉर्टेंट विल अंडरटेकिंग अ रिसर्च बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द रिव्यू ऑफ द रिलेटेड स्टडी इज इम्पॉर्टेंट विल अंडरटेकिंग अ रिसर्च बिकॉज। इसका ऑप्शन ए कह रहा है इट अवॉइड्स द रेपिटेशन और डुप्लीकेशन, बी इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द गैप्स, सी इट हेल्प्स इन रिसर्चर नॉट टू ड्रॉ इलॉजिकल कंक्लूजन, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ये सभी होते हैं, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 39 रिसर्च इज। रिसर्च क्या है? तो उसका ऑप्शन नंबर ए है पर्पजफुली सिस्टमेटिक एक्टिविटी, बी है कंडक्टेड फॉर द प्योरली एकेडमिक पर्पज, सी conducted to the answer question about a practical issues, a random unplanned process of the discovery। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अ पर्पजफुली सिस्टमेटिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। प्लीज़ लाइक, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 40 ऑल गुड रिसर्च एम्स एट। ऑल गुड रिसर्च एम्स एट क्या है? ऑप्शन नंबर ए बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बी डेवलपिंग जनरलाइजिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, सी सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम, एंड डी नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेवलपिंग जनरलाइजेशंस थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इज। द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स इज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रेशनलाइज, उसके बाद बी डिडक्टिव रीजनिंग, सी लॉजिक, और डी एम्पिरिकिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एम्पिरिसिज्म। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु। रिसर्च किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए हैज़ स्टडी रिसर्च मेथडोलॉजी, बी होल्ड्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, सी पोसेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, डी इज़ हार्ड वर्कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, पोसेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। जिसके पास तर्क शक्ति है और सोचने की क्षमता है वो हर एक व्यक्ति रिसर्च कर सकता है, रिसर्च कार्य को कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर इज ए। ऑप्शन नंबर ए क्यूरिसिटी, बी एक्टिव इमेजिनेशन, सी एबिलिटी, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा या आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब तीनों इसमें से सभी, क्यूरिसिटी, एक्टिव इमेजिनेशन, एबिलिटी, इन सभी को हम लोग इसमें मानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। अ रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू। अ रिसर्चर जनरली सामान्यतः क्या मांग करता है? पहला अ स्टडी टू एग्जाइटिंग लिटरेरियन फील्ड, उसके बाद बी जनरेट न्यू प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, सी सिंथेसिस डिफरेंट आइडियाज, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जनरेट न्यू प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं। वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्चर्स। तो इसमें से कौन सा एक रिसर्चर्स का मुख्य जो गुण है वो कौन सा है? तो आते हैं, पहला है रेप्लिकेबिलिटी, उसके बाद बी है जनरलाइजबिलिटी, उस सी यूजबिलिटी, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जनरलाइजबिलिटी। आते हैं आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन जज बाई। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बाई जज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए टाइटल ऑफ द रिसर्च, बी
ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, उसके बाद सी टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, डी ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है, हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च के द्वारा एक डेप्थ रिसर्च को पहचान करते हैं, निर्णय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं, द रिसर्च इज ऑलवेज, रिसर्च ऑलवेज क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, बी एक्सप्लोरिंग द न्यू नॉलेज, सी फिलिंग द गैप्स बिटवीन द नॉलेज, उसके बाद डी ऑल द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शंस ऑफ थ्योरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शंस ऑफ थ्योरी। तो इसका फर्स्ट आंसर जो ऑप्शन है, समराइजिंग द करेंट नॉलेज, बी मेकिंग द प्रेडिक्शन, एंड सी एक्सप्लोरिंग द फेनोमिना, और डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी बेस्ड ऑन, ऑप्शन नंबर ए लॉ ऑफ द सिंगल वेरिएबल, बी मैनिपुलेशंस, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, द टू मेन अप्रोचेज ऑफ रिसर्च आर, इसमें से कौन सा दो मुख्य अप्रोच अवधारणाएं हैं रिसर्च करने के लिए? पहला है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डाटा कलेक्ट एंड डाटा एनालाइज, बी सर्वे एंड क्वेश्चनर्स, सी सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन, डी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेथड्स ऑफ रिसर्च, इसमें से कौन सा विधि नहीं है रिसर्च करने की? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेशन, बी हिस्ट्रिकल है, और सी सर्वे, एंड डी फिलोसफिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड है, रिसर्च को कैसे हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन ए दिया हुआ है, बेसिक अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, बी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, सी फिलोसफिकल हिस्ट्रिकल सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज द क्लासिफाइड एज, फील्ड वर्क को हम लोग किस रूप में क्लासिफाइड कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए एम्पिरिकल रिसर्च, बी हिस्टोरिकल रिसर्च, सी एक्सपेरिमेंटल, एंड डी बायोग्राफिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एम्पिरिकल में। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं हम लोग, अ कोरिलेशन स्टडी डिटरमाइन, अ कोरिलेशन स्टडी डिटरमाइन क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी इम्पैक्ट ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन द पार्टिसिपेंट्स, और सी केस काज एंड द इफेक्ट रिलेशनशिप, और डी द रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर डी। क्या कह रहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, द क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूजुअली, इसमें से क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिडक्टिव इन नेचर, बी इंडक्टिव इन नेचर, एंड सी डिडक्टिव और इंडक्टिव इन नेचर, और डी ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी इंडक्टिव इन नेचर। मतलब एक क्वालिटेटिव रिसर्च को हम लोग यूजुअली कह सकते हैं इंडक्टिव इन नेचर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च इज एसोसिएटेड विथ द थ्योरी जनरेटिंग, इसमें से कौन सा एक रिसर्च का टाइप है जो है कि एक थ्योरी जनरेट करता है? ऑप्शन नंबर ए इंडक्टिव रिसर्च, बी डिडक्टिव रिसर्च, सी बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च क्या है? थ्योरी को जनरेट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट हाइपोथेसिस, इसमें हाइपोथेसिस के लिए कौन सा आवश्यक नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए द बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बी द कॉन्सिसेबल, उसके बाद द कॉन्सिसेबल, बी कॉन्सिएबल, फिर सी आई कॉन्ट्रेडिक्ट द नॉलेज ऑफ नेचर, एंड बी अलाउ कॉन्सिक्वेंस टू द डिडक्टेड फ्रॉम इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कॉन्ट्रेडिक्ट द नॉलेज ऑफ नेचर, इसका आवश्यकता नहीं होती है हमको। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कैन बी रिटेन, जो एक ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं?
रिटन लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए ओनली अ क्वेश्चन फॉर्म, बी ओनली इन अ स्टेटमेंट फॉर्म, सी बोथ क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म, और डी इन अ हाइपोथेटिकल फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ओनली इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी, एक जो अच्छी परिकल्पना यानी कि गुड हाइपोथेसिस होती है उसकी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए प्रिसाइज, स्पेसिफाइड एंड कॉन्जिस्टेंट विथ द मोस्ट नोन फैक्ट्स, बी ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? फार्मुलेशन इन सच अ वे दैट कैन टेस्टेड बाय द डाटा, और ऑप्शन नंबर सी इफ लिमिटेड स्कोप एंड शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसे जो एक गुड हाइपोथेसिस उसके लिए सभी के लिए आवश्यक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन, हाइपोथेसिस कैसे कैन नॉट बी स्टेटेड हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए नल एंड क्वेश्चंस फॉर्म टर्म्स, बी डिक्लेरेटिव फॉर्म्स, सी जनरल टर्म्स, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जनरल टर्म्स में हम लोग हाइपोथेसिस को स्टेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ स्टेटमेंट दैट प्रेडिक्ट्स द cause and a relationship between variables is known as the, तो इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये है नल हाइपोथेसिस, बी है एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज द, पहला चरण क्या होता है स्टेप के लिए, मतलब रिसर्च के लिए पहला स्टेप क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, ऑप्शन बी सर्चिंग अ प्रॉब्लम, ऑप्शन सी फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, और डी आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। पहले भी हम रिसर्च कर जब करने जाते हैं तो उसका पहला चरण होता है फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, एक समस्या को ढूंढते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। और रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन, और रिसर्च प्रॉब्लम को फिजिबल कर सकते हैं कब? जब ऑप्शन नंबर ए इट हैज यूटिलिटी एंड रिलेवेंस, बी इट इज़ द रिसर्चेबल, सी इट इज़ द न्यू एंड एड समथिंग टू डू नॉलेज, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। डी इसका जो करेक्ट आंसर है। इट हैज यूटिलिटी एंड रिलेवेंस, इट इज़ द रिसर्चेबल, एंड इट इज़ अ न्यू एंड एड समथिंग टू द नॉलेज, डी ऑल ऑफ द अबव। मैंने आंसर भी लिख दिया इसलिए कि जो आप लोगों को आसानी हो, कभी भी नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर नहीं नोट्स बनाना है तो रट भी सकते हैं। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 64। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन डाटा कलेक्शन मेथड्स, इसमें से कौन सा डाटा कलेक्शन का मेथड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए द ओपिनियन, और ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव्स, और सी द केस स्टडी, और उसके बाद डी दिया है द इंटरव्यू। तो इसमें से जो हमारा डाटा कलेक्शन का मेथड है वो है ऑप्शन नंबर डी द इंटरव्यू। इंटरव्यू से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इम्प्लाइज, ऑब्जेक्टिविटी जो रिसर्च को क्या इम्प्लाइज करता है? ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट जजमेंट और ट्रूथ, बी फाइंडिंग्स कॉन्सिस्टेंट, एंड सी इंटर रिसर्चर्स एग्रीमेंट, एंड डी मेथोडोलॉजिकल स्फिस्टिकेशंस। उसके बाद इसमें से क्या कह रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बी फाइंडिंग्स कॉन्सिस्टेंट। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। द बेसिस ऑन विच द assumptions are the formulated, the basis on which the assumptions are formulated, कौन सा फॉर्मुलेटेड हो सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, एंड बी यूनिवर्सिटीज, एंड सी स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाइए। अ नल हाइपोथेसिस, एक नल हाइपोथेसिस क्या होती है? शून्य परिकल्पना क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल, बी द सेम एज रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, सी सब्जेक्टिव इन नेचर। तो और डी ऑप्शन कह रहा है व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल। तो इट इज़ हियर कॉल्ड नल हाइपोथेसिस।
तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। द हाइपोथेसिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एक हाइपोथेसिस को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए जस्ट एज ए हंच, उसके बाद बी अ विल्ड गेस, और सी ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय रिसर्चर्स व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग टू गेट फंडिंग फॉर दियर रिसर्च, डी अ प्रेडिक्शन ऑफ सम सॉर्ट रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ स्टडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारा आंसर नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी अ प्रेडिक्शंस ऑफ सम सॉर्ट रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ स्टडी, ये हमारा जो है वो सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट जहाँ आवश्यकता नहीं होती है? पहला अ सर्वे मेथड में, बी हिस्ट्रिकल मेथड में, और सी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में, और डी नॉर्मेटिव स्टडीज में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हिस्टोरिकल स्टडीज़ में हम लोग को फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इज द कॉन्टेस्ट ऑफ ए हाइपोथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ ए टेंटेटिव प्रीपोजिशन, और उसके बाद बी द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज अननोन, और सी इट इज़ मस्ट बी जनरलाइजेबल, और डी ऑल द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑल द एबव। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 क्या कह रहा है हमारा? विच वेरिएबल्स आर दोज दैट रिसर्च चूजेज द स्टडी इन ऑर्डर द एसेस दियर पॉसिबल इफेक्ट ऑन वन ऑफ द मोर वेरिएबल। फिर से देखते हैं। Which variables are those that researchers chooses the study in order to assess their possible effect on one of the more variables? इसमें से कौन सा जो ज़्यादा एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ काम कर एसेस करता है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल, और बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सी एक्सट्रेनियस, और डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडिपेंडेंट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। अ कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन टेक एन डिफरेंट वैल्यूज और द कैटेगरीज इज कॉल्ड। अ कंडीशन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी take on different values or the categories is called option number A constant, option number B a variable, option number C a case and effect relationship, D option number A descriptive relationship। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्या है? अ वेरिएबल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। इन यर रिसर्च समथिंग दैट डज नॉट वेरी इज कॉल्ड या, इन यर रिसर्च समथिंग दैट डज नॉट वेरी इज या कॉल्ड अ, ऑप्शन नंबर ए वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी मेथड्स, ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज इसेंशियल इन द, उस इसका जो करेक्ट आंसर है द, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज इसेंशियल इन, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है सर्वे मेथड, बी एक्सपेरिमेंटल मेथड, और सी केस स्टडी, और डी है क्लिनिकल स्टडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सर्वे मेथड। सर्वे मेथड जो होता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से इसेंशियल नहीं होता। उसके बाद आते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। चलिए आज इतने ही हो सकते हैं, 74 करवा दिए हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर भी अपने करिए दोस्तों के साथ, जिनकी आवश्यकता हो उनकी पूरी। और इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि CUCET 2020 में पूछे गए थे, वहाँ से ये सब क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। तो इसलिए कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।